हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि सफदरजंग हॉस्पिटल्स दिल्ली की तरफ से प्यारी सी जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है, उसके बारे में अपडेट करेंगे। साथ में आपको 2025 की जो सबसे बड़ी भर्ती है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो सभी हॉस्पिटल्स उसके अंदर क्या होने वाली है, इंक्लूड होने वाली है। कौन कौन सी हॉस्पिटल्स इंक्लूड होंगी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स देख लीजिएगा कि उस भर्ती के अंदर कौन कौन सी हॉस्पिटल इंक्लूड होने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे इसके एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिएगा 2025 की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, आज अब सभी साथियों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसके अंदर कौन कौन सी हॉस्पिटल्स रहेंगी। सफदरजंग हॉस्पिटल्स रहेगी, आप सभी जानते हैं। सीएनसीआई कोलकाता हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एम्पर जो हॉस्पिटल्स है वो आपकी रहने वाली है। एनआईटीआरडी गुजरात जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो आपकी रहेगी। इसके अलावा आपको जो वीएमएमसी न्यू दिल्ली के अंदर जो आपकी हॉस्पिटल है वीएमएमसी यानी कि वर्धमान जो महावीर मेडिकल कॉलेज या फिर सफदरजंग जो हॉस्पिटल्स है, तो ये आपकी जो मेन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ये आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, इंक्लूड होने वाली है इस भर्ती के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो आपकी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी हैं और इस बार आपको न्यू और भी ऐड हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपकी आरएमएल की भर्ती हो गई, वो भी क्या हुई है इस बार इसके अंदर ऐड की गई है। तो इसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको दूंगा कि और कौन कौन सी, ये जितनी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स मैंने दिखाई हैं इनके अलावा और कौन सी हॉस्पिटल्स इसके अंदर ऐड की गई है। ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली डाउट क्लियर कर दूंगा कि कितनी इसके अंदर हॉस्पिटल्स ऐड हैं, कितनी इसके अंदर नहीं है, और न्यू हॉस्पिटल्स कौन कौन सी ऐड हुई हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर ठीक है दोस्तों। तो जो आपकी वहाँ पर हॉस्पिटल यानी कि जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। लेकिन जो नई भर्तियां, सबसे पहले वो देख लीजिएगा कि न्यू हॉस्पिटल्स कौन कौन सी ऐड हुई हैं। उन न्यू हॉस्पिटल्स के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आप सभी साथियों के साथ। तो आपकी जो न्यू हॉस्पिटल्स यहाँ पर रहने वाली है वो न्यू हॉस्पिटल्स सबसे पहले आरएमएल, ठीक है, आरएमएल आपका क्या हुआ है, इसके अंदर इंक्लूड हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बता देता हूँ, आरएमएल लखनऊ इंक्लूड नहीं हुआ है। सबसे कन्फ्यूजिंग सवाल है, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट रेगुलरली कमेंट करोगे फिर कि सर आरएमएल लखनऊ इसके अंदर इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको मैं बता दूं, आरएमएल लखनऊ इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ है। आरएमएल दिल्ली की जो वैकेंसी है, ठीक है, आरएमएल दिल्ली की वैकेंसी क्या की गई है, इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। ये आपके लिए क्या है, सबसे बड़ा सवाल है, सबसे इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो ये आपके लिए अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी था, ये इंटरेस्टिंग अपडेट आपको शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। एलिजिबल्स क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, तो इस वैकेंसीज के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल्स रहने वाले हैं वो हैं जीएनएम जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जिन्होंने बीएससी नर्सिंग जो कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो बीएससी नर्सिंग वाले भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट जिन्होंने एमएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर रखा है वो कैंडिडेट भी एलिजिबल्स रहेंगे, और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने डिग्री कर रखा हो, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा किया है। ठीक है, उसके बाद में एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर देखने को मिलेगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर रहने वाली है। यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन साथ में आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो उस एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो एज रिलैक्सेशन के अंदर जैसे कि ओबीसी कैटेगरी है
तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रहता है, और जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है। यानी कि इस प्रकार से आपको अलग अलग जो कैटेगरी वाइज एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और लेवल 7 की अगर मैं बात करूँ तो 44,900 रुपये आपका क्या रहता है, बेसिक रहता है। उसके बाद में आपके एचआर जुड़ते हैं, प्लस आपका टीए जुड़ता है, आपका डीए जुड़ता है, आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस इसके अंदर क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें लगाकर आपकी जो सैलरी यहाँ पर होती है वो लगभग आपको 85,000 आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलती है। यानी कि लगभग 85,000 से आपको सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और बहुत ही शानदार सी भर्ती रहने वाली है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अलग अलग लगभग ये मान लीजिएगा 7 से 8 आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं वो क्या है इसके अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। और ये आपकी जो भर्ती आने वाली है, आपको मैं बता दूं, ये जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसियां इसके अंदर इंक्लूड होंगी, ये वैकेंसियां इंक्लूड होंगी नोरसेट 8 के अंदर। ठीक है, यानी कि जो आपका नोरसेट का एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिसकी जो एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। जिन साथियों को अगर नहीं पता है कि आपकी एम्स नोरसेट 8 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब तक होगा, तो यहाँ पर रखा गया है 12 अप्रैल आपका क्या किया गया है, एग्ज़ाम की जो डेट है वो फिक्स की गई है 12 अप्रैल 2025। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी क्या रहने वाली है, ये जितनी भी मैंने आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्ती जो हॉस्पिटल्स का नाम मैंने बताया है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं वो सभी हॉस्पिटल्स क्या की गई हैं, इसके अंदर इंक्लूड की गई है। इसके अंदर हॉस्पिटल्स का जिक्र किया गया है। और इन सभी हॉस्पिटलों से आपको क्या देखने को मिलेंगी, एम्स नोरसेट का जो 8 का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको अलग अलग नोटिफिकेशंस निकलेगा, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये जितनी भी मैंने आपको वैकेंसियाँ दी है, ये परमानेंट वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स के बारे में बताया, इनके सब के आपको अलग अलग जो आपके एडवर्टाइजमेंट है वो आपके निकलेंगे। 2024 के अंदर जो आपका अक्टूबर के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट जो नोटसेट हुआ था, और जो अप्रैल मई के अंदर जो नोटसेट हुआ था उसके अंदर भी आपका अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकला था। वो एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे कि NITRD का निकला था, BMMC का निकला था, एम्पर का निकला था, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। इन सभी के ऊपर ये जितनी भी मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स के बारे में जिक्र किया है, तो ये जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स को के बारे में डिटेल में अलग अलग वीडियो आप सभी साथियों के साथ लेकर आऊँगा। ये जितनी भी आपकी जैसे कि NITRD है, ठीक है, NITRD हॉस्पिटल्स हो गई, CNCI जो कोलकाता वाली हॉस्पिटल्स हो गई, उसके बाद में जो आपकी एम्पर हो गई, ठीक है, उसके बाद में आपकी जो RML की जो 800 पदों पर जो भर्ती इंक्लूड की गई है वो हो गई, उसके अलावा आपकी VMMC हो गई। ठीक है, तो इनकी आपके लिए सभी के लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, एक डिटेल वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा कि आपके लिए बहुत ही जल्द एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, इन सभी हॉस्पिटल्स के अंदर, कि इन सभी हॉस्पिटल्स के अंदर कोई एलिजिबल्स क्राइटेरिया तो चेंज नहीं होता है, या फिर कितनी कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी नोटसेट 8 के अंदर। तो उन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द आप सभी साथियों को इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। परमानेंट जो आपकी वैकेंसियाँ रहेंगी, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल्स भर्ती आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि ये जितनी भी मैंने आपको हॉस्पिटल्स के नाम लिए हैं, या फिर जितने भी मेडिकल्स कॉलेज हैं, ये सभी क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो इनके अंदर आपको यहाँ पर परमानेंट भर्तियाँ इंक्लूड की गई है। परमानेंट वैकेंसियों पोस्ट के ऊपर आपकी भर्ती करवाई जाएगी। तो ये आपके लिए क्या रहने वाला है, सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे अपडेटेड जो अपडेट है वो आपकी रहने वाली है, जिसके बारे में आप सभी साथियों तक शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। सभी साथियों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मार्च के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना।
एम्स नोरशेट की जो एप्लीकेशंस फॉर्म स्टार्ट होंगे वो लगभग आपके मार्च के अंदर एप्लीकेशंस फॉर्म की स्टार्टिंग हो जाएगी, जिसके अंदर ये आपकी ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो ये आपके लिए जो अपडेट है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैलाना है। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आपको ज़रूर से कर लेना है। ठीक है, जिससे आपके पास जैसे ही कोई न्यू वीडियो आती है तो आपके लिए सबसे पहले अपडेट पहुंच जाए, इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखना है। बाकी आपको मिलता है कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।